हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज सारे पढ़ लिए थे, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं उसे पढ़ना है। तो सबसे पहले एक हम बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है हमारा एक सर्कल। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पर जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। और मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, मतलब यहाँ पर तो x जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन y क्या होगा, निगेटिव होगा, तो x माइनस वाई टाइप के होंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या है, अगर ये एंगल मान लिया थीटा है और ये एंगल भी थीटा। अच्छा, अब ये एंगल तो हमने क्या बताया था कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो अगर हमें ये एंगल चाहिए तो हम क्या देखेंगे, ये पूरा एंगल देखेंगे, ये एंगल देखेंगे। मतलब इस पॉइंट पे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोई वैल्यू चाहिए तो हम इस एंगल से ना देख के हम किस एंगल से, इस एंगल से देखेंगे। ओके, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस, अगर ये अल्फा है तो ये 360 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये x है, ये y है और ये हाइपोटेनस है मान लो। यहाँ पर जो है इसमें जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसमें क्या है, ये x है, x सेम है, ये माइनस y, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो निगेटिव हो जाता है। परपेंडिकुलर के निगेटिव होने से क्या फर्क पड़ता है ये देखिए, तो थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर बनाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक सर्कल बनाया और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा एंगल होगा तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, कौन से निगेटिव होंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। यहाँ पर पॉइंट लिया मतलब कि कोई भी एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। हम 0, 90, 180 और 270 सब पे वैल्यू बता चुके हैं, तो इस पे वैल्यूज आज डिस्कस नहीं करेंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 पे वैल्यू पीछे बताया जा चुका है, तो यहाँ पर लेस देन ही रख देते हैं। ओके, अब जब यहाँ पर पॉइंट है x, y, तो इसमें x भी पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो जब दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होंगे। परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान लिया हमारा पॉइंट P, x, y है, तो यहाँ पर बेस तो निगेटिव हो गया, लेकिन बेस निगेटिव हो गया, बेस ये क्या, बेस यहाँ पर ये पड़ेगा, बेस ये निगेटिव माइनस x, लेकिन जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है, तो बेस निगेटिव बट परपेंडिकुलर पॉजिटिव। तो बेस निगेटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, बेस से हो जाएगा कॉस हमारा निगेटिव हो जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस निगेटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा।
और सारे पे क्या फर्क पड़ेगा? तो tan क्या होता है? साइन बाई कॉस, कॉस निगेटिव है तो tan भी निगेटिव हो जाएगा, tan भी निगेटिव, ठीक है, tan लेस देन 0। फिर सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस, सेक भी निगेटिव। कॉट क्या होता है? 1 बाई टेन, कॉट भी निगेटिव। कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन, तो कोसेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। तो हमें क्या दिखा कि साइन और कोसेक सेकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उसको लिख लिया जाए। अब साइन और कोसेक लिखने की जरूरत नहीं है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कौन पॉजिटिव आ रहा है? साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, साइन पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? दोनों निगेटिव होंगे। यहाँ पे माइनस एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस एक्स माइनस वाई, बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, तो इसका मतलब साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। लेकिन जो tan है वो साइन बाय कॉस होता है, निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो tan होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होने का क्या अर्थ हो गया? कि कॉट भी पॉजिटिव होगा, और उसको छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। नाउ अब ये लास्ट आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर पॉइंट आपका पड़ता है तो x कॉमा माइनस वाई टाइप का होगा। मतलब बेस तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, तो बेस किस में आता है? कॉस में। तो मतलब कॉस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, और सारे जो हो जाएंगे वो निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर निगेटिव है, ठीक है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव एंड अदर्स आर निगेटिव। तो इसको ऐसे याद किया जाता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि 0 से 90, 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, ठीक। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, इसमें साइन पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, इसमें tan पॉजिटिव। फिर आता है 270 से 360, इसमें कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये वैल्यूज भी लिख दीजिए। ये वाला जो लाइन है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये है 270 डिग्री, और फिर से ये आता है तो ये आ जाता है 360 डिग्री। तो ये लाइन 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी, दोनों होता है, ठीक। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सो अब इसको याद कैसे करते हैं? तो ये ए एस टी सी ऐसे याद कर लीजिए, ASTC। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस मतलब साइन पॉजिटिव, थर्ड में टी मतलब tan पॉजिटिव, एंड फोर्थ में सी मतलब कॉस पॉजिटिव। अब ये थर्ड फोर्थ का मतलब क्या है? कि मैंने बताया कि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका एग्जैक्ट मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है वो देख लीजिए पहले। तो अब ये मतलब देखने से पहले, जैसे हमें साइन 30 डिग्री तो पता है कि साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 30 होता है 1/2। लेकिन अगर बोला जाए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। साइन 30 की डिग्री पता है, लेकिन साइन 120 की डिग्री, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसी सब के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन बताया गया है, और ये यूनिट सर्कल
से वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं ये बताया जाता है। ठीक है, यूनिट सर्कल से वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं ये बताया जाता है। मान लिया ये आपका है 120 डिग्री, यहाँ पे ऐसे कोई छाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। टीचर let us suppose this angle is 120 डिग्री। अब हमें वैल्यू चाहिए 120 डिग्री पे, साइन कॉस सारी वैल्यू चाहिए। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। ये वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें 120 की तो नहीं पता है वैल्यू, 120 का साइन 120 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन साइन 60 कॉस 60 टेन 60 इसकी तो वैल्यू पता है। तो अगर हम देखें 120 डिग्री, अब साइन 120 डिग्री और 60 डिग्री इसकी वैल्यू देखते हैं। तो या इस ट्रायंगल में अगर हम निकालें, ये O है, A है, B है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ओके, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। वेल, यहाँ पर दिस विल बी साइन 60, ये 60 है तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। √3/2 मतलब ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये जो बेस है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, मतलब ये 1 होगा, लेकिन क्या निगेटिव का 1। ठीक है, दिस इज -1, तो cos 60 डिग्री 1/2। अब हमें ये सारे तो साइन 60 cos 60 निकलने, लेकिन हमें चाहिए cos 120 साइन 120 tan 120, ये वैल्यू चाहिए हमें। तो ये वैल्यूज के लिए वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी, लेकिन अब cos 120, क्योंकि ये 60 पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 ही होती है, लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया तो इसलिए इसका बेस निगेटिव हो गया। तो cos 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1/2। साइन 120, साइन तो पॉजिटिव ही होता है और यहाँ दिख भी रहा है ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। tan 120 डिग्री क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, √3/2 बाई -1/2 मतलब का -√3। तो अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि बार बार हम देखेंगे उसमें ड्रॉ करेंगे सर्कल और देखेंगे कि 60 मतलब 120 है तो 180 में से कितना सब ट्रैक करने पे क्या आ रहा है, या सर्कल ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। ओके, अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये भी है कि अगर हमें 120 का भी परपेंडिकुलर यही है और बेस यही है, अब अगर हम देखें कि एक और ट्रायंगल बनाया जा सकता है, और वो ट्रायंगल क्या होगा, ऐसा, ये यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालें और ये एंगल लें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है √3 और बेस क्या है -1, हाइपोटेनस तो सेम है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम निकालें तो साइन 30 की वैल्यू आएगी -1/,
सॉरी साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, यस साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 इस ट्रायंगल में। cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू -1/√, हाँ -1/√3, ये वैल्यूज आ गई। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि हमें 120 की वैल्यू चाहिए थी। अगर हमें 120 की वैल्यू चाहिए, अगर हमें चाहिए साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन 120 की वैल्यू, ये किससे मैच कर रहा है, √3/2, ये इससे मैच कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये पूरा का पूरा उलट गया है, ठीक है। जो यहाँ पे कॉस था वो साइन हो गया, जो साइन था वो कॉस हो गया है, पूरा यहाँ पर उलट गया है। देख सकते हैं ये cos 60, यहाँ पर ये माइनस होगा, -1/, जस्ट 1 मिनट, अगर ये इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो साइन 60 था √3/2, cos 60 था -1/2। तो ये, और इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ये जो है उलट गया है। ये इससे मैच कर रहा है और ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो अब इसको जो है एक साथ कंपाइल करके आपको बताते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि कोई भी एंगल है अगर वो ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है, एनी एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, तो फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो 90 से बड़ा तो है लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। मान लिया कि फर्स्ट में नहीं जा रहा, 90 से बड़ा है, तो क्या वो सेकंड में जा रहा है, क्या वो थर्ड में जा रहा है, क्या वो फोर्थ में जा रहा है। मतलब 180 से छोटा है तो सेकंड में जा रहा है, 180 से बड़ा लेकिन 270 से छोटा है तो थर्ड में जा रहा है, और 270 से बड़ा और 360 से छोटा है तो फोर्थ में जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज काउंट करेंगे। अब इसको निकालने के बाद फिर क्या देखते हैं, मान लिया ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मान लिया हमारा एंगल है 150, ठीक। मान लिया हमें निकालना साइन 150 डिग्री। तो जो हमने बताया था ए एस टी सी, साइन 150 डिग्री मतलब ये जो भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत सही। अब इसको क्या करना है, इसको अब हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। हमें ये याद रखना है हमें कि जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री का ही वैल्यू हमें पता है, उसके ऊपर का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो 150 को हम ब्रेक ऐसा करेंगे कि कुछ वो इसके नॉन नंबर्स में ब्रेक हो जाए। तो 180 को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 150 मिल जाए, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक। और दूसरा तरीका कर सकते हैं कि 90 में क्या ऐड करें कि 150 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऐड करेंगे तभी 150, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसमें ऐड करेंगे तो मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब साइन 180 माइनस 30, साइन 90 प्लस 60 यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जो है ये 180 माइनस में 180 से माइनस किया गया तो 60 मिला है, और ये 90 प्लस किया गया है तो 30 मिला है। तो जब साइन 180 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज वैसा ही रह जाता है। मतलब यहाँ पे साइन 180 माइनस 30 आ गया साइन 30, क्योंकि हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके आगे पॉजिटिव ही लगा, और ये सीधे मतलब
साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा। लेकिन जब 90 से ऐड करेंगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये सारे फंक्शंस किस तरह से चेंज होंगे और चेंज होने के बाद क्या आएगा, ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में अब उसको समरअप किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, इतने जितना चीजें पढ़ाए हैं उतनी चीजें सारी रिवाइज करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।